टीबी एक ऐसी संक्रामक बीमारी जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि पूरे संसार में टीबी के कुल जितने मरीज हैं उनमें से 30% मरीज अपने भारत में हैं। ये बीमारी हमें चैलेंज दे रही है कि क्या हम इसे खत्म कर पाएंगे। भारत सरकार ने इस चैलेंज को किया है एक्सेप्ट और साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लिया है संकल्प। और इस मुहिम में शामिल हो गए हैं हम हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM। गैर सरकारी संगठन स्मार्ट के सहयोग से हम लेकर आए हैं एक रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला द टीबी चैलेंज। तो सुनना ना भूलें टीबी रोग की जागरूकता पर आधारित हमारा रेडियो प्रोग्राम सीरीज द टीबी चैलेंज ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। मैं हूं आपके साथ मेहताब और मेरा नाम है आरजे यूबी। और शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा देश जीतेगा। जब जब सुनूं मैं मुझको ऐसा लगे मुझको खुद से जोड़े ये एफएम, मेरी राहों में मेरे संग चले बनके हम सफर ये एफएम, यह 90.4 FM सबके दिल के करीब है ये एफएम, भागलपुर के दिल में ये एफएम, ये है 90.4 FM। It's your voice। मेरा नाम आशीष कुमार है और मेरा घर फुलवड़िया ब्लॉक सुल्तानगंज जिला भागलपुर का रहने वाला हूँ। मुझे 2021 में टीबी हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि मेरा तबीयत लगातार खराब रहता था। मैं नजदीकी डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ पर कुछ पता नहीं चला कि मुझे क्या हुआ है। फिर मैं अपने ब्लॉक सुल्तानगंज में गया। वहाँ जाने पर मेरा बलगम टेस्ट लिया गया तो उसमें पता चला कि मुझे टीबी हुआ है। मेरे घर वाले सभी बहुत घबरा गए। उन्हें पता नहीं था कि टीबी बीमारी क्या होती है। फिर मुझे और मेरे माता पिता को समझाया गया कि मैं टीबी का सही समय से अगर दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं लगातार एक भी दिन बिना दवाई छोड़े 6 महीने तक दवाई खाई और मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं एक टीबी चैंपियन हूँ जो कि टीबी को हरा कर बना हूँ। इस समय मैं आशीष कुमार टीबी से जुड़ी जानकारियाँ लोगों को देता हूँ और लोगों को टीबी को खत्म करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। इस मुहिम में मैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी श्रोताओं से मेरा अपील है कि हम सब मिलकर अगर एक होंगे तभी हम टीबी को हरा पाएंगे और देश को जिता पाएंगे। इसलिए याद रखिए, हम सब अगर एक हुए और जागरूकता बढ़ती रही तो टीबी हारेगा और देश जीतेगा 2025 तक। धन्यवाद। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा टीबी हारेगा देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है।
आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। उमा, जानती हो, जब से हमने इस श्रृंखला द टीबी चैलेंज की शुरुआत की है, मैंने इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। सच, मैं भी ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि हमें टीबी मुक्त भारत अभियान को एक जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयास करना होगा और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए लोगों को जानकारी देनी होगी। और उमा, जानती हो, कल मेरे पिताजी के एक डॉक्टर मित्र घर आए थे। मैंने उनसे अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर चल रहे इस कार्यक्रम श्रृंखला द टीबी चैलेंज के बारे में विस्तार से बताया था। ओह, अच्छा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया जिसे मैं अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि लगभग हम सभी लोग टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में हैं, लेकिन जब तक आप स्वस्थ हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है, तब तक आपका शरीर रोगाणु के चारों ओर एक कैप्सूल बना लेता है। मतलब है कि आप जब मजबूत रक्षा और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ स्वस्थ हैं, तो कैप्सूल के अंदर रोगाणु जीवित रहेंगे और कोई नुकसान नहीं करेंगे। बिल्कुल सही उमा। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर लंबे समय तक, यहाँ तक कि कई सालों तक रह सकते हैं। जब ये कैप्सूल के अंदर होते हैं तो आप संक्रमित नहीं होते और टीबी की बैक्टीरिया को किसी और में नहीं फैला सकते और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका बचाव सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपको जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां या मधुमेह या HIV जैसी बीमारियां हो सकती हैं, या आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उतना मजबूत नहीं बनाती है, जैसे कि कैंसर, या आप धूम्रपान करते हैं, या आप बहुत अधिक शराब पी रहे हैं, या अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं, तो कैप्सूल खुल जाता है और बैक्टीरिया बाहर निकल सकता है। अरे वाह उमा, सच में मैं तुम्हारे ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। तुमने सही कहा। यदि आप अस्वस्थ होते हैं या लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो बैक्टीरिया आपके फेफड़ों या शरीर के किसी अन्य हिस्से को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और जब आप संक्रमित होते हैं, तब आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं और आपको अपनी जांच कराने की आवश्यकता होती है। उमा, मुझे लगता है कि हमें इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस कैप्सूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी कारण से फट जाता है तो केवल सही दवा ही टीबी की बैक्टीरिया को मार सकती है। और अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं और आप जागरूक हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, तो अगर कैप्सूल टूट भी जाता है तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे और आपके फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आप इन बैक्टीरिया को दूसरे लोगों में भी नहीं फैलाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता था कि हम सभी को बचपन में ही टीबी का टीका लग चुका है। ये छोटे बच्चों को गंभीर घातक प्रकार की टीबी से बचाने में सक्षम है, लेकिन ये बाद के वर्षों में हमें टीबी होने से नहीं बचाता। इसलिए जो मूल बात है वो ये है कि हम सभी को सबसे पहले स्वस्थ रहना है, और अगर किसी कारण से आप टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाते हैं, तो दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए खुद का डॉक्टर द्वारा इलाज करवाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1800-116666 पर संपर्क करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बिल्कुल सही। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि टीबी की दवा केवल उचित जांच और परीक्षण के बाद ही ली जानी चाहिए
और केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ली जानी चाहिए, जो आपको देखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आप दवा की प्रत्येक खुराक समय पर लेते हैं। इसे ही डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी या डॉट कहा जाता है। बिल्कुल, अगर आप दवाओं का पूरा कोर्स नहीं लेते हैं तो टीबी वापस आ सकता है और टीबी का एक मजबूत बैक्टीरिया बन सकता है। जब ऐसा होता है तो भी इलाज संभव है, ठीक हो सकता है, पर इलाज की अवधि ज्यादा लंबी हो जाती है। इसे ही ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी दवा प्रतिरोधी टीबी कहते हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी अधिक जटिल होती है और इसका इलाज करना भी कठिन हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें। टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो मुद्दे की जड़ ये है कि आपको जागरूक होना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कहीं आप टीबी के लिए हाई रिस्क व्यक्ति तो नहीं हैं। बिल्कुल ठीक उमा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर आपको कोई भी संदेह है तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-11-6666 पर कॉल करने में संकोच बिल्कुल ना करें और पता करें कि आपके लिए सबसे निकटतम केंद्र कहां है। ये वास्तव में मददगार जानकारी है। आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले में सरकारी और निजी क्षेत्रों के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर जा सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि हर जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग का काम चल रहा है। सरकार टीबी मुक्त भारत मिशन को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। ये एक्टिव केस फाइंडिंग का क्या मतलब होता है? क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे? एक्टिव केस फाइंडिंग का मतलब होता है घर घर जाकर लक्षित समूह में संभावित टीबी वाले लोगों की व्यवस्थित स्क्रीनिंग करना और टेस्ट करना। हमारे जिले में फिलहाल ये हो रहा है या नहीं और आगे की क्या है प्लानिंग, आइए हम जानते हैं डीटीओ साहब से इसके बारे में विस्तार से। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देना चाहूँगा टीबी के बारे में। हर ब्लॉक में एक डीएमसी तो रहता ही है, जो डेडिकेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर कहलाते हैं, जहाँ पे बलगम जांच की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। वैसी जगहों पे आप जाके अपना बलगम की जांच करा सकते हैं। जिला स्तर पे और मेडिकल कॉलेज के स्तर पे भी इसकी जांच होती है, जहां माइक्रोस्कोपी से भी जांच होती है और सीबीनेट और ट्रूनेट मशीन के द्वारा भी जांच होती है और ये सारे जांच भी मुफ्त में सरकार की तरफ से उपलब्ध है। भागलपुर में अभी एक्टिव केसेस या यूं कहें कि टोटल जो नोटिफाइड पेशेंट्स हैं वो नवंबर तक का आंकड़ा हम लोगों का 6,654 का है। फिलहाल हमारे भागलपुर जिला में एक्टिव केस फाइंडिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी में उम्मीद है कि फिर से हम लोग एक्टिव केस फाइंडिंग हम लोग टीबी पेशेंट्स के लिए करते हैं, वो शुरू हो जाएगा। इस माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि 2025 तक टीबी फ्री हम लोगों को अपने देश को बना देना है और इसके लिए हम लोगों ने कमर कस रखा है। लेकिन ये केवल स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले लोग या डॉक्टर के भागीदारी से ही संभव नहीं है, इसमें आम लोगों को भी इसकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। हर जन जन को जागरूक करने की आवश्यकता है और उन लोगों की भागीदारी के बगैर ये टारगेट अचीव कर पाना
टीबी मुक्त अपने देश को बना पाना मुश्किल होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी भागीदार बने, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसकी जानकारी दें और लक्षण के बारे में अगर आपको जानकारी है तो खुद भी आप जांच करा के और इसका इलाज करवा सकते हैं। अभी आपने सुना भागलपुर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर दीनानाथ जी को। मैं एक बार फिर अपने श्रोताओं को सूचित करना चाहती हूँ कि उपचार से टीबी लगभग हमेशा ठीक हो सकता है, लेकिन आपको दवा नियमित रूप से लेनी होगी। अगर आपको या आपकी जानकारी में किसी को टीबी बीमारी के लक्षण हैं तो जल्द से जल्द जांच करवाएं। जितनी जल्दी टीबी का पता लगाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है, उतना ही इसका आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों में फैल सकने की संभावना कम हो जाती है और अधिकतर इलाज भी सरल होता है और आपके लिए भी पूरी तरह से ठीक होने की और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का मौका होता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि प्रत्येक रोगी को अपनी जांच स्वयं करानी होगी। ऐसा नहीं कि अगर किसी व्यक्ति का इलाज हो रहा है तो आप भी वही दवा लेना शुरू कर दे और आप टेस्ट न करवाएं। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि अलग अलग रोगियों पर कई अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है जो उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। टीबी के कुछ रूप कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं और ये आपको केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं। यदि आप टीबी के दवा प्रतिरोधी रूप से संक्रमित हैं, तो आपको एक अलग तरह की दवा की आवश्यकता हो सकती है। मुझे अपने श्रोताओं को ये जानकारी देने में खुशी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको टीबी है तो सबसे पहले अपने परिवार और अपने दोस्तों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम, स्कूल या कॉलेज से तब तक दूर रहें जब तक कि आपकी टीबी उपचार टीम आपको ये सलाह न दे कि भीड़ की जगह में लौटना सुरक्षित है। खांसते, छींकते या हंसते समय अपना मुंह ढक ले और खांसने या छींकने के बाद हाथ धोने की आदत सुनिश्चित करें। किसी भी इस्तेमाल किए गए रुमाल या टिश्यू को सावधानी पूर्वक एक सील बंद प्लास्टिक बैग में फेंक दें। जहां आप रहते हैं वहां ताजी हवा की अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियां खोलें। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं तो हवा का संचार सुनिश्चित करने के लिए पंखे का प्रयोग करें। दूसरे लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने से बचें। साथ ही नियमित रूप से दवाई लें। लेकिन कृपया हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें कि टीबी के रोगी को आम तौर पर इस समय के दौरान अलग रहने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि संक्रमण को अपने परिवार और दोस्तों में फैलने से रोकने के लिए कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना हमेशा अच्छा होता है। इतनी सटीक जानकारी के लिए उमा तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उन श्रोताओं के लिए जो अपने परिवार के किसी टीबी संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं एक सलाह देना चाहूंगा कि वो भी अपनी जांच जरूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी संक्रमित हो गए हो। ये सिंपल टेस्ट होते हैं। इन परीक्षणों में छाती का एक्सरे या कुछ रक्त परीक्षण, त्वचा परीक्षण या बलगम परीक्षण शामिल हो सकते हैं। कृपया लक्षणों को याद रखें, क्योंकि केवल इलाज से ही टीबी की रोकथाम की जा सकती है और टीबी के रोगियों को ठीक किया जा सकता है। अनुपचारित टीबी घातक बन सकती है। याद रखें, उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से पालन किया जाना चाहिए। बिल्कुल उमा, तुम तो जानती ही हो कि साल 2000 से लेकर 2020 तक प्रभावी निदान और उपचार के माध्यम से करोड़ों लोगों की जान बचाई गई है और ये केवल इसलिए ठीक हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी दवाई ठीक से ली है। और उमा, कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आंकड़ा जारी कर बताया गया है कि साल 2022 में भारत में टीबी रोगियों की संख्या में 18% की कमी आई है। साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता है। मुझे यकीन है कि हम सभी ने ये मुहावरा सुना होगा,
रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसलिए यदि हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, पौष्टिक आहार का सेवन करें, व्यायाम करें, ये सुनिश्चित करें कि हमारे घर हवादार हों और हम टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक के फॉर्मूले का पालन करें, तो हम निश्चित रूप से एक साथ टीबी के प्रसार को रोक सकते हैं। दोस्तों, टीबी से बचने के लिए सबसे जरूरी कदम है कि हम ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें और टीबी को फैलने से रोकें। साथ ही किसी तरह की शंका होने पर टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, जो है 1800-116666। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7549889911। दोस्तों, आप भी इस टीबी मुक्त भारत अभियान में शामिल हो। अगली बार हम एक नए विषय पर आपसे दोबारा मिलेंगे, इसी समय, इसी फ्रीक्वेंसी 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर, और इसी शो में जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है, ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा।